आप देखो सारा बेटा इधर सरदार जी चले हैं सिख धर्म वाले, तो जब चले हैं तो उन्होंने देर नहीं की। हमारे धर्म में बड़ा धन भी है, हमारे समाज के लोग तलवारें रखते हैं, हथियार रखते हैं, और हम लोगों का रुतबा अलग है। तो ये बातें बताएंगे तो हमारे समाज का कल्याण हो जाएगा। मिट के सोच के साथ धर्म अपना ले। और जैसे ही सरदार पहुंचे, अरे सरकार, वाहिगुरु वाहिगुरु। सरदार जी, हाँ, कैसे आना हुआ? अरे मैंने सोचा है तुम अपना धर्म छोड़ रहे हो, जाति बिरादरी से मुंह मोड़ रहे हो। अरे मैं ये सुनकर के आया हूँ। अम्बेडकर कहने लगे, पहले बैठ जाओ शांति। तुम क्या कह रहे हो? धर्म छोड़ रहे हो? ये तो हमने 36 में ऐलान कर दिया, अब तो कई साल हो गई है? अच्छा, हाँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमें जहाँ समझ में आएगा वो हम करेंगे, क्योंकि हमें समाज का, हम अपने प्रति और अपने फायदा के लिए कोई चीज नहीं ले रहे हैं। समझ रहे हैं? हाँ सरदार जी, जी जी समझ रहा हूँ। सरदार जी कहने लगे, ओपा जी तो सी देर ना करो, हाँ? गैल चलाओ। बाबा साहब कहने लगे, धर्म को अपनाने कोई बात नहीं है, और तुम कह रहे हो तुम्हारा धर्म अच्छा है, कोई बात नहीं। गुरु नानक ने बहुत संघर्ष किया, लोगों को आगे बढ़ाया, लोगों को समझाया, लेकिन जाति पाति तुम्हारे में भी है। भाई हम उस धर्म से दूर जाना चाहते हैं जिस धर्म में जातियां न हो, क्योंकि हमारे महापुरुष ने कहा, रविदास जी ने, जातु जातु में जातु है और जीव के तन की पात, रविदास लोग ना जुड़ सके जब तक जाति ना जात केतन, जात जात में जात, जीव के तन की पात। केता में होता है केला, केला को वृक्ष काट के ले आओ, पेड़, एक पत्ता खोलो, दूसरो पत्ता निकले, तीसरो खोलो, चौथो खोलो, मतलब लकड़ी नहीं मिले, डाली नहीं मिले, पत्ता के पत्ता निकले। ऐसे ही से हिंदू धर्म में जात में जात, जात में जात, जात में जात, जात में जात, कि कैसे फंदे कटे मोरी मैया, तो जात बरड़ बीमारी सहजा, छुआछूत महामारी से। क्योंकि और यही चीज से हम निकलना चाहते हैं, हम बाहर जाना चाहते हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए हमने एक फैसला लिया कि हम जाएंगे तो बौद्ध धर्म में जाएंगे। सरदार जी कहने लगे, अम्बेडकर तुम्हें शायद पता नहीं है, हमारे लोगों के पास रुतबा है, पैसा है, हथियार है, शिक्षा है, और तुम जाते किसी नहीं हो। तुम्हारे समाज के लोग आगे जाएं, हम तुम्हारे समाज के लोगों को आगे ले जाएंगे। समझिएगा जो कुछ समझे कि नहीं समझे? अगर हमारा पर चले तो 2-4 गुरुद्वारा में तुम 2-4 लाख तुम्हारे लोग खिलाते रहेंगे। इतना पैसा है, पावर है। तो जिसने पैसा पावर दिखाया, बाबा साहब ने वहीं उसे ठुकरा दिया, क्योंकि बाबा साहब इतने विद्वान थे, पढ़े लिखे थे। तो देखो, जागो काम भाई को साजो तो अच्छो रात है, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब कोई घासी मूसी नहीं थे। गोलमेज सम्मेलन में 32 में जिस समय महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मदन मोहन मौलवी, 3 प्रचंड नेता थे बड़े बड़े, और 3 नेता एक तरफ, डॉक्टर जिन्ना एक तरफ इस्लाम धर्म का, और परम पूज्य बाबा साहब एक तरफ। एक आदमी अपना देश मांग रहा है और 3 लोग कह रहे कि देश नहीं बटेगा और देश में कोई दिक्कत नहीं है। परम पूज्य बाबा साहब चाहते भैया तो एक अछूत स्थान मांग सकते थे,
लोगों ने अपील भी की, बाबा साहब तुम अछूतस्थान आगे मांगो। अंग्रेजों ने कहा भी तुम्हें अजमेर सिटी दे देंगे हम, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब ने नहीं कहा। बाबा साहब ने डॉक्टर जिन्ना इस्लाम धर्म का था उसको भी समझाया, तो पाकिस्तान अलग मत करो, मूल अधिकार है उनकी बातें करो, वो अपील करो, पास करवाओ अर्जी। लेकिन नहीं, परम पूज्य बाबा साहब ने कहा सर जी मुझे अछूतस्थान नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो केवल हमारे लोगों को अधिकार चाहिए। बाबा साहब ने 4 चिट्ठी डाली थी, कहां पे? गोलमेज सम्मेलन में 30 में। सबसे पहले लाहौर में जब मीटिंग हुई तब वहां भी परम पूज्य बाबा साहब ने कहा मेरी 4 फाइलें हैं, और चारों का मतलब है, कौन सा मतलब था किसी ने नहीं बताया होगा, हम तुम्हें आज बता रहे। 4 फाइलें डाली, परम पूज्य बाबा साहब ने कहा हमारे समाज के लोगों को धर्म व्यवस्था में आरक्षण मिलना चाहिए, हमारे लोग भी पूजा पाठ करेंगे, कथा भागवत भी कराएंगे और करेंगे। दूसरी शर्त हमारे लोगों को जमीनें मिलनी चाहिए, खेती करेंगे, किसान बनेंगे, व्यापार करेंगे। तीसरी शर्त हमारे समाज के लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, नौकरियां करेंगे, नौकरियों में रिजर्वेशन चाहिए। और चौथी शर्त बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी? हमारे लोग, हमारे समाज के लोग 50% रिजर्वेशन दो, जिसमें राजनीतिक में हमारे लोग भी नेता बनेंगे, मंत्री बनेंगे। तब ये गांधी जी ने और एंड कांग्रेस कंपनी ने बात नहीं मानी, ये मामला चला गया लंदन, लाहौर से लंदन चला गया। 31 में हुआ तो गांधी जी गए नहीं, 32 में गए तो अकेले चले गए, गोलमेज सम्मेलन 12 को वे पहुंच गए, 9 को वो भी खारिज हुआ। जब 32 में हुआ तब परम पूज्य बाबा साहब ने कहा अब इस दिन का इंतजार है। तब ये 4 चीजें लागू करवाई। एक तो इसमें यही चीज है जो तुम्हारा बेटा आज कथा कह रहा, तुम लोग सुन रहे हैं, ये रिजर्वेशन मिला। और हमारे प्रधान जी गपकापुर से आए हैं, ये प्रधान बन गए, ये रिजर्वेशन मिला। जमीन है जो अपना खेत में कटाओ नहीं, ये रिजर्वेशन बाबा साहब ने दिलाया। आज हम लोग पढ़े लिखे हैं, डिग्रियां हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, ये हमारे पास डिप्लोमा है, ये रिजर्वेशन दिया बाबा साहब ने। सबसे पहले 4 रिजर्वेशन बाबा साहब ने मांगे। उसके बाद हिंदू कोर्ट बिल पेश किया, संसद में खारिज कर दिया कि स्त्रियों को अधिकार कहा है। स्त्रियां तो घर का कार्य करने के लिए अच्छी होती हैं, स्त्रियां घर में शादी विवाह हो, मंगल गाय अच्छी लगती हैं, सृष्टि को बढ़ाती है, संतानों को जन्म देती है, अच्छी लगती है, घर में रोटी चूल्हा चकिया बनाए अच्छी लगती है। 4 से आगे पढ़ने को जाए, अधिकारी बन जाए, प्रत्याशी बन जाए, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ये लोगों को था। परम पूज्य बाबा साहब ने कहा वो भी एक इंसान है, स्त्री भी एक मनुष्य है, उसको भी अधिकार देना चाहिए, रिजर्वेशन देना चाहिए। क्योंकि ये कैसे मिला है, ये हम लोगों को कैसे मिला, कैसे सुरक्षित है। सबसे पहले माता बहनों तुमको ज्यादा बाबा साहब को एहसान समझना चाहिए कि भीम के नाम की हर मौज मनाते आए, भीम के नाम का एक दीप जला ना पाए। बाबा साहब के नाम का एक दीपक नहीं जला पाए। अब तो फोन ले लो 15-20 को, अब बाकी बात बस रीले बनाओ, मौज करो। क्योंकि प्रतिदिन बलात्कार हो रहे हैं, 8-8 साल की बच्चियों के बलात्कार हो जाते हैं और रेप करने वाले घूम रहे हैं। ये क्या, ये कानून व्यवस्था है? तो हमारे अगर कहना मानो मैया तो हमारी सीट तो जा है कि घर में जो लली हो भाई तुम 20,000-30,000 को फोन ना लो और 30-40,000 करके 80-90 हजार में हाँ युद्ध दवाई दो, लाइसेंस हो जाए कौन से बिटिया ने कहो मोबाइल ना बंदूकें दिलाओ। कोई कुत्ता नजर गलत करे चढ़ाओ काश तो तुरंत दो। हाँ मोबाइल से क्या होगा, 40-40 हजार के फोन रखते हैं, बलात्कार होता है तो फोन भी करने का समय नहीं मिलता है। तो हम रोज जिसकी पूजा करते हैं वे कहाँ मर जाते, कहते हैं देवी। एक बार बताऊं, देवी लिखना पीछे बंद कर दो, जो हमारी बहनें कुंवारी हैं, क्योंकि देवी कोई होता नहीं है।
देवी की परिभाषा अलग होती है, हम तुम्हें शाम के बताएंगे। क्योंकि आप बौद्ध रखो, बौद्ध बनो और बौद्ध बनाओ। 20,000 का मोबाइल ले लिया, 20,000 रुपए फांस दिए। अब दूर का जब कुछ लोग जो सोचे तो अल्लाह तुम 30-40,000 को फोन लाए हो यार, सत्य बात है भैया। जब अब इतने बड़े आदमी हो गए तो बड़े, लेकिन इसलिए नहीं है। बढ़िया बढ़िया चीजें देखो, खबर देखो, कहीं बुरा हो रहा वीडियो बना के डालो, सोशल मीडिया आजकल आगे है, उससे खबर दो कानून व्यवस्था को, अपने लोगों को, आपकी आवाज उठाई जाएगी। लेकिन वो ना रील बनाए ले, वहाँ किसका गाना सुनेगा, किसका? नहीं नहीं, बिटियां हैं, बहनें हैं, वे तो चलो छोड़ो, हमने देखे। अब कहते हम आएगी बात, 50-50, 60-60 साल की अम्मा है, वे गाना गाती बनाती हैं, कबूतर बन के आ जाइए मैं छत पे खड़ी मिलूंगी, कबूतर बन के। अब बताओ, एक डोकरी को वजन बनाए कम होए, बनाए लटी तो उमरी हुए, तो वो अम्मा 40 किलो की तो है, और कबूतर हो तो इतू सो, इतने वजन को फोन कितु, तो वो कबूतर बन के तो तुम्हें आई है, तो टांग कैसे लिए? फिर तो तुम्हें वो बनना चाहिए चिड़िया। ऐसे ऐसे गाना गीत, तरह तरह के गीत बनाएंगे। पति घर में है तो कहते हैं घर ही नहीं जाते, बाहर ही नहीं जाते। हमें देखा था एकदम भैया माइक पकड़ के हलो नहीं करने लगा, हमें से परमिशन लेना, ये हमारा मंच है, ठीक है? कोई आए तो मुझे बताओ, या हमसे कहो तो हम बोल देंगे। क्योंकि जब वहां जाते तो हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें अच्छी तरह से बताना चाहिए। क्योंकि और हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि जो भरतना से चलकर आए हैं, सम्मानीय विनोद गुप्ता जी, हाँ, जो भरतना से आए हैं, बहुत पुराने नेता हैं और समाज सेवी भी हैं, और बहुत सेवा की सब लोगों की, और हमेशा सहयोग में रहे सब लोगों के साथ में। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दें हमारे नेताजी के लिए, सम्मानीय। बोलिए तथागत बुद्ध की, बोधि संत बाबा साहब जी। कमेटी वाले आए, सभी लोग सम्मान दें और स्थान ग्रहण कराएं। कमेटी वाले भैया सभी लोग आ जाएं और बोलिए तथागत बुद्ध की, बोधि संत बाबा साहब जी। इधर सरदार जी को बाबा साहब ने कहा तुम जाओ, तुम्हारा धर्म मुझे अच्छा लगा है, हम कबूल करेंगे, लेकिन मेरी एक बात सुनो। बोलो। आपके धर्म में बहुत अच्छी चीजें हैं, अच्छा, अच्छी लगती हैं, लेकिन हमारे धर्म के लोगों को, हमारे धर्म के लोगों, हमारे समाज के लोग गरीब हैं, हमारे समाज के लोगों का उद्धार नहीं कभी होगा, क्योंकि दुनिया जानती है। ऐसा करो, आप जाओ और आपको हम बाद में हम करेंगे, तुम जाओ, तुम्हारा जो ग्रंथ है वो ग्रंथ हमें दे दो। परम पूज बाबा साहब को ग्रंथ दे दिया, क्योंकि इतना हल्ला मच गया, परम पूज बाबा साहब धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, खलबली मच गई लोगों, और जब खलबली मच गई उसी समय बोलिए तथागत बुद्ध की, बोधि संत बाबा साहब जी। और हमारे सम्मानीय नेताजी जो यहाँ पे आज के मुख्य अतिथि हैं, और जो हमारे भरतना से चलकर आए हैं, और हमको अच्छी तरह इन्हें जानते हैं, भरतना में जाते रहते हैं, तो आप लोग भी जानते हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, और बहुत सेवा भी की समाज की, लोगों को बहुत लाभ दिलाए, लोगों को कष्टों से मिटाए, और रात दिन हमेशा खड़े रहते हैं। तो फूलों का हार डालकर हमारा सम्मान कर रहे हैं, और आप बाबा साहब के सम्मान भी कर रहे हैं फूलों का हार डालकर। और कमेटी वाले भैया सभी लोग आए, नेताजी का सम्मान करें। हेलो, इसी हमारे बीच अमर सिंह कोहरे जी आए, हमारे
मुख्य अतिथि रूप में माननीय मंत्री जी का मूल्यांकन करे आकर। इसी बीच हमारे कुंजारी चाचा जी आए, माननीय मंत्री जी का बहुत ही सम्मान करे। गोविंद तोहरे जी, पंकज आशीष तोहरे जी आए, सत्येंद्र तोहरे जी, जीतू आई आए हमारे सम्मान करे आकर। हमारे मंत्री जी का आशीष भैया बस ये ना झापड़ मारते हैं तुम्हें चाबी मिल गई है। हाँ कल तक खुला डाली है तार चाबी चाबी इतनी बड़बड़ा वाला सब चलेगा ना चलेगा सबसे पहले मैं भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और करोड़ों करोड़ों दलितों के मसीहा हम सबके श्रद्धेय बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हमारे जो बुद्ध कथा के आचार्य जी हैं, हम उनको भी प्रणाम करते हैं। इस कार्यक्रम के सभी सम्मानित आयोजक बंधु और यहाँ उपस्थित हमारे पिता तो माताएं बहनें बुजुर्ग नौजवान साथियों, क्योंकि जब कोई धार्मिक काम होता है वहाँ राजनीतिक चर्चा नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं आपके और कथा के बीच में ज्यादा बाधा नहीं बनूंगा। मैं आयोजकों का आभार व्यक्त करता हूँ और यह आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि जब भी आपको हमारी आवश्यकता पड़ेगी, हम तन मन धन तीनों चीजों से आपके हमेशा साथ रहेंगे। क्योंकि मैंने जब राजनीति शुरू की थी तो बहुजन समाज पार्टी से ही मैंने राजनीति शुरू की थी और जब मिनिस्टर बना था वो भी बहन जी ने ही हमें मिनिस्टर बनाया था। तो मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। मैं बाबा साहब का भी बहुत हमें स्नेह प्यार इनके अनुयायियों का मिला है। मैं पुनः कमेटी के सभी सम्मानित बंधुओं का यहाँ उपस्थित पिता तुल माताएं बहनें बुजुर्गों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। बोलिए तथागत बुद्ध की, बोधिसत्व बाबा साहब जी। हमारे बहुत ही सम्मानित पूर्व मंत्री पूर्व विधायक आदरणीय दत्ता जी, इनकी तरफ से कमेटी को 1000 रुपए और हमारे भैया सोनू निगम को 500 रुपए हमारे दत्ता जी दे रहे हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे दत्ता ऐसे हैं, कभी रात में जरूर पड़ जाए आधी रात को एक तरफ कॉल कर देना, हमारे दत्ता जी आधी रात में खड़े हो गए और उनका नंबर ना लगे मेरे पास आ जाना। हमारे दत्ता जी रात को 2 बजे फोन कर देना, हमारे दत्ता जी रात में खड़े होंगे। बहुत ही सम्मानित हमारे दत्ता जी है, पूर्व मंत्री पूर्व विधायक जी। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा सभी लोग। मुख्य अतिथि हमारे बीच में आते रहे मेहमान है। बोलिए तथागत बुद्ध की, बोधिसत्व बाबा साहब जी। एक हमारे साथ संज्ञान बोलेंगे दोनों लोग कि मैंने अंगना नहीं बुआरा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
चंचल मन को हमें कब्जा में करना चाहिए, इससे बढ़िया कोई चीज हो नहीं सकती जीवन में। हमने कर्मों को नहीं सुधारा, अपनी बारी नहीं संभाला, कैसे आवे वो ज्ञान, कैसे आवे वो ज्ञान। साहब जी और भैया बड़े बड़े बहुत हो गई, थोड़ी देर देश ना की ओर चले। परम पूज्य बाबा साहब ने किस तरह से बात को समझाया, लोगों को बताया। और हमारे बीच में मुख्य अतिथि हमारे जो मेहमान हैं, जो वर्तमान विधायक जी हैं दिव्यापुर से, भैया हैं ये भरतना के, और जो हमारे दिव्यापुर विधानसभा के सम्मानीय विधायक जी प्रदीप यादव जी, जो हमारे बीच में चलकर आए हैं और हम लोगों का सम्मान किया, हम लोगों का हौसला बुलंद किया। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। बेटा नगरी में तुम लोग जाओ, चुनाव लड़ो, चुनाव नहीं लड़ पाइयो, तुम्हारे त्योहार ही खत्म नहीं हो पाई है। कबू घर लड़ाई करो, कबू सास से करो, कबू ससुर से करो लड़ाई है। बड़ी मुश्किल है, बड़ी समस्या है। मेरे कहने का मतलब, इधर परम पूज्य बाबा साहब बैठे और इधर आप लोगों ने देखा इस्लाम धर्म के गए मौलाना जी, ईसाई धर्म के पादरी जी गए, सिख धर्म के सरदार जी गए, तीनों लोगों की भाषा समझी। परम पूज्य बाबा साहब ने कहा हम सुन रहे हैं और सबकी भाषा समझेंगे। अब हिंदू धर्म के आचार्य जी बचे तो आचार्य जी चले हैं, कहाँ चले हैं? परम पूज्य बाबा साहब के पास। आचार्य जी कहने लगे अम्बेडकर से ये पूछे कम से कम हिंदू धर्म क्यों छोड़ रहे हो? भाई कोई बात होगी, कोई वजह होगी, कोई समस्या तो होगी।
हमें अम्बेडकर से पूछना चाहिए। और आचार्य जी बड़े विद्वान रहे, बड़े पढ़े लिखे रहे, और जब पहुंचे तो उन्नति नायका जी ने कही काहे को अम्बेडकर से का कारण है। कि चल भये हैं आचार्य जी घर से और ये अम्बेडकर से सूरी लगाई। हम जाएंगे अम्बेडकर से पूछेंगे, इतने विद्वान है, अम्बेडकर पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारा धर्म हिंदू धर्म में क्या ऐसी दिक्कत है, क्या ऐसी अनहोनी हो गई जो अम्बेडकर ने ऐलान कर दिया हम हिंदू धर्म छोड़ देंगे? ऐसे कोई बात चलेगी? जब चाहे जब छोड़ देंगे। भाई इतने पढ़े लिखे व्यक्ति कभी कभार होते हैं समाज में, तो हमारा हिंदू धर्म तो जग से न्यारा है। हम जाएंगे, हम हिंदू धर्म की बातें बताएंगे, अम्बेडकर को समझाएंगे। सोचते आ रहे हो संत जी, अम्बेडकर को तो बताओ, सोचते जा रहे अम्बेडकर जी। आचार्य जी चल भाई, संत जी कान लगे, क्यों ना अम्बेडकर से पूछो। भाई ऐसे थोड़ी जो कोई आएगा मुंह उठा के चला जाएगा, ऐसे थोड़ी। हमारा भी धर्म का सम्मान होता कि हिंदू धर्म में एक अम्बेडकर है, बहुत पढ़े लिखे विद्वान है। अरे सूत्रवंश से हुए तो क्या हुआ? और जैसे ही गए अम्बेडकर जी को देखा, आ गए अम्बेडकर जी। राधे राधे। राधे राधे, बैठो। जय श्री राम। जय श्री राम। आप बैठो। क्या दिक्कत है? आचार्य जी आप हमारे घर पे कैसे पधारे? पधारे कैसे आचार्य जी? पधारे? हाँ, पधारने का कारण पूछ रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे देखो तो बता रही, हम देख रहे महीना भर से कई लोग आ चुके हैं। अच्छा, हम सोच भी रहे थे आप क्यों नहीं आए। अम्बेडकर लल्ला क्या लल्ला बोला, तुम क्या बताओ, जो धर्म में क्या कमी है जो तुम जो धर्म छोड़ के जा रहे हो? बताओ लल्ला, क्या कमी रही तुम्हारे? तुम्हारे कोई दिक्कत मुसीबत रही का? बताओ आज दिन तक। मेरी बात सुनो। हाँ। आप तो संत भाषा में हैं, हाँ। आप बहुत बड़े आचार्य जी हैं, तो आपसे ज्यादा कोई जानता नहीं। हमारा कारण कुछ नहीं है, मेरा कारण केवल एक है कि हमारे समाज के लोगों को जो शोषण हो रहे हैं, जात पात, और आप जात पात खत्म कर नहीं सकते, और हमें जात पात से बहुत बड़ी एलर्जी है। अरे अम्बेडकर, ये तो तुम्हें पता है, ये तो परंपरा है, इसे हम हटा नहीं सकते। ये तो हमारे पुरखों की परंपरा है, उस परंपरा से हम आगे कहीं कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हम तो हट सकते हैं। अरे ऐसा नहीं, तुम्हें पता नहीं अम्बेडकर, हमारे भारत देश में सिर्फ हिंदू धर्म का ही एजेंडा चलता है, डंका पिटता है। और तुमने अगर हिंदू धर्म छोड़ दिया तो बहुत बुरी बात होगी, अम्बेडकर समझ लेना। मेरी बात सुनो। सुनाओ। हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हाँ, और अभी भी हिंदू हूँ। हाँ, हमें ये चक्कर में पड़ रहे हैं कि हमारे समाज के लोगों को हाँ, कुत्ता से भी बदतर स्वभाव किया जा रहा है, जानवर से भी बदतर समझते हैं। अरे लल्ला ऐसी बातें ना करो, बोले तुम्हारा सम्मान हुई है, अब तुम पढ़े लिख कर आए हो समाज के लिए, अब तुम्हारे समाज को सोचो जाइए। तो पता है तुम्हारा समाज पढ़ो लिखो नहीं है तो तैसो ही करो जाते। अब तुम पढ़े लिखे तो सब मिले हैं, टेंशन ना लो, तो धर्म ना छोड़ा लल्ला। मेरी बात सुनो। सुनाओ। कि पुजारी महल दियो बनाई, हमारे धर्म छोड़ के जाई।
हमारे समाज के पुजारी दो चार बनाओ, हमारे सामने बड़े बड़े मंदिर हैं। टेंशन ना लो, तू नहीं है मन को कर दे, महाराज के वाला वो तुम्हारे को दे दिया, पर धर्म अलग ना छोड़ो, बाबा तुम्हारे को पुजारी बना दिया, टेंशन क्या है हो? अरे सुनियो मेरी भाई जात हमारी, अरे कहे भीम में वो बलधारी, अरे धर्म छोड़ी नहीं तो तुम्हारी, चाहे तन तो नासी हुई जाए, रे तुम दियो पुजारी बना। पापा ने चाबी कहाँ है? और हमारे बीच में जो मुकद्दी हैं, जो वर्तमान विधायक हैं दिव्यापुर से, सम्मानीय श्रद्धेय प्रदीप यादव जी, जो हमारे बीच में चलकर आए हैं, इस प्रांगण की शोभा बढ़ाई है। सम्मानीय विधायक जी, कमेटी के जितने लोग हैं भैया आ जाएं, विधायक जी के पास आ जाएं। Kasi kita jual itu par bangun lagi itu barang itu nambah itu सब लोग आज वाली बंद करो घर जा करा दे बैठ जा कसको बोल तो खड़ा करने दे कागज लगा भैया भैया चिटिया तो यार आगे चिटिया ऐसे है मॉल वाली टोपी वाली चुटिया लगी है लगी है अभी लगाई मैं कोई यार कपड़ा है तो कपड़ा कौन मटकाया वो मटका रहे ना कुछ बात कर जब मुस्कुरा जाएगा और कमेटी वाले सभी लोग आ जाएं और सम्मानीय नेताजी का सम्मान करें, क्योंकि हमारे समक्ष में देखो हमने बताए थे, अभी जो हमारे बीच में आए थे वो भी हमारे यहाँ के थे, ये भी हमारे यहाँ के हैं। तो आप लोग जानते भी होंगे क्योंकि यहाँ से 10 साल से काम कर रहे हैं दिव्यापुर से, और आप लोगों की सेवा भी बहुत कर रहे हैं। तो कोई दिक्कत समस्या हो तो उनसे एक बार संपर्क करें। और पंद्रह साल, क्योंकि आप लोग क्षेत्र में तो हमेशा आते हैं और आप लोगों का काम पड़ता रहता है, लेकिन इतने अच्छे नेताजी हमारे बर्तना के विधायक नहीं, लेकिन हम उनके घर पे जाते तो हमारा भी काम हो जाता है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। और आपको ये भी पता होगा 2.5 साल सांसद भी रह चुके, रहे कि नहीं रहे, तो आप लोग नेता तो नहीं बनी हो, लेकिन तालियां बजा रहे एक बार जोरदार।
मैं कपड़े फट गई खूब है। लगी है और जो भी विधायक जी का सम्मान करना चाहता है, जो भी दादा भैया लोग वो आ जाए। अब कर देंगे कर दे हाथ ग्राम लगे नहीं बनाया तो तुम कब बंद कर दिया पूरी अब जो लोग नाटक तो पूरी तो बन रही है तो चला लो तुम हाँ देख हाथ पैसा लो करो अब लोग अंदर चले गए हेलो, बस जेल चले ये हमारे पिताजी, हमारे पिताजी यदि आवाज कर रहे हो तो आने का कष्ट करें मेरे पिताजी। और ये हमारे सर्वेश भैया दोनों लोग आए, माननीय विधायक जी का मूल्यांकन करें। सर्वेश भैया दोनों लोग आए, विधायक जी का मूल्यांकन करें। विधायक जी का आप लोग आए, बहुत अच्छा रहेगा। और सब लोग शांति बनाए रहे, जो इधर उधर खड़े बैठ जाओ, थोड़ा अच्छा लगता है। जो मेहमान यहाँ बीच हमें आएंगे हम लोगों के, तो मेहमान भी सोचेंगे कि यहाँ के लोग बड़े सज्जन अच्छे हैं। आप लोग खड़े उधर उधर बैठ जाओ भैया, कुर्सी पड़ी कुर्सियों पर बैठ जाओ। किन्ने पानी जा अम्मा के उधर नहीं ला उधर नहीं आ नहीं लो बिट लग दे चोट बनी है तो चुटिया बनी है इतनी मुश्किल है वायरल ना हुई है वायरल इतने बाहर भी होते हैं अच्छे मतलब ये जंगा बनाती है ना कभी बाहर आ गई इतनी मोटी बड़ी अच्छी बनाती है। इस बुद्ध कथा में उपस्थित हमारे साथ में आए डिग्री कॉलेज के प्रेसिडेंट है छोटे भाई दीपू जी, शिक्षक सभा के जिला अध्यक्ष गौरव जी, छोटे भाई जद्दू जी, आशीष जी, गांव के पूर्व प्रधान जी और वर्तमान प्रधान जी, सभी पितातुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं व बहनों, भगवान बुद्ध की कथा चल रही है और ये भी सही है कि आज हम और आप जिन्हें बराबरी का दर्जा मिल रहा है, ये सब देन बाबा साहब की है। और बाबा साहब जब पढ़ते थे तो अभी हम सुन रहे थे, जब व्यास जी गद्दी से कह रहे थे कि बाबा साहब जब पढ़ने गए थे तो उन्हें विद्यालय में अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता था, वो विद्यालय के बाहर बैठ के पढ़ते थे। लेकिन वो इतने योग्य थे, उनमें लगन थी कि वो सबसे विद्वान व्यक्ति निकले और वो चाहते तो अमेरिका में बस जाते, लंदन में रहने लगते, लेकिन वहां उन्हें एक दर्द था कि हमारे समाज के लोग जब तक विकसित नहीं होंगे, हम अपने लिए तो चाहे कुछ कर लें, लेकिन हमें समाज के लिए कुछ ना कुछ करना है। और इस आजाद हिंदुस्तान में उन्होंने एक ऐसा संविधान दिया जिसके तहत हमें और आपको बराबरी का हक मिलने लगा। आज हम लोगों के बच्चे जो पढ़ लिख कर नौकरी पा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी देन बाबा साहब की है। लेकिन मौजूदा सरकार ये नहीं चाहती है कि हमारे और आपके बच्चे पढ़ें,
और जब तक बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तब तक आप अपने अधिकारों को नहीं समझ पाएंगे, आप संविधान को नहीं जान पाएंगे। ये मौजूदा सरकार संविधान बदलने का काम कर रही है और इन्होंने संविधान बदला, हमें जो आरक्षण दिया था उस आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। और आरक्षण सिर्फ इसलिए दिया था कि हम लोग पिछड़े हैं, अनुसूचित जात के हैं, हम लोगों को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था। जो बहुत पुराने लोग हैं उनसे पूछ लेना कि हम लोगों को रास्ते में चलने के लिए गले में हाड़ी बांध के और कमर में पीछे झाड़ू बांध के चलना पड़ता था। वो सिर्फ इसलिए कि हमारा थूक भी बाहर न निकले और जिन पैरों से हम जा रहे हैं उन पैरों के पीछे निशान न रहे, बराबर झाड़ू लगती चली जाए। तो जहाँ ये दशा थी हम लोगों की, उस दशा को सुधारने का काम हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने किया। आज पुनः ये सरकार हमारे विद्यालय बंद कर रही है और गांव-गांव शराब के ठेके खोल रही है। क्योंकि शराब के ठेके, इससे सरकार को बहुत आमदनी है, सरकार पर तो रुपया बढ़ रहा है, लेकिन हमारे बच्चों की शिक्षा खत्म होने जा रही है। जब हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो आगे चल के हमारे परिवार का विकास नहीं होगा। कोई मजदूरी करता हो, चाहे ठेलिया लगाता हो, चाहे रिक्शा चलाता हो, लेकिन कभी माँ बाप नहीं चाहते हैं कि मजदूर का बेटा मजदूरी करे। वो मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाता है और बच्चों को इसलिए पढ़ाता है कि जो जिंदगी हमने भोगी है कम से कम हमारे बच्चे उस जिंदगी को न भोगे, और इसलिए वो पढ़ाता है। लेकिन पढ़ने लिखने के बाद जब बच्चे को नौकरी नहीं मिलती है तो उस परिवार में हताशा आती है और आज उन्हीं नौकरियों को खत्म कर रही है मौजूदा सरकार, संविधान को बदल रही है। आपको याद होगा कि हमें अधिकार जो मिले हैं उन अधिकारों के लिए हम लड़ना सीखें, और जब तक मौजूदा सरकार रहेगी, पिछली बार यहाँ बहुत से युवा साथी जानते हैं कि इन्होंने कोर्ट से धीरे से हरियाण एक्ट खत्म करा दिया था, लेकिन पूरे देश के अनुसूचित जात सड़कों पर निकल गए और इतना विरोध किया कि रेलें तक जाम हो गई, और उसके बाद मजबूरन उन्हें उसी विधेयक को पास करना पड़ा। तो अपने हकों की लड़ाई के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। अगर हम और आप शांत बैठे रहे, ऐसे निरंकुश सरकार को उखाड़ फेंकने में अगर हमने आपने एक साथ मिलके अगर इनका विरोध नहीं किया तो आगे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे ये कहेंगे कि हमारे बाप बाप ने हमारे लिए क्या किया। आज बाबा साहब को इसीलिए पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में पूजा जाता है, और उन्होंने हमें वोट डालने का अधिकार दिया, और वोट डालने का अधिकार इसलिए संविधान में दिया गया कि अगर कोई निरंकुश व्यक्ति या निरंकुश सरकार जीत जाती है तो वो निश्चित संविधान का दुरुपयोग करेगी। और उस समय भी बाबा साहब ने कहा था कि संविधान तो हमने देश हित में और निम्न वर्ग के लोगों के हित में बनाया है, लेकिन ये संविधान जिस दिन गलत लोगों के हाथ में चला जाएगा उसी दिन ये उसका दुरुपयोग करने लगेंगे। और दुरुपयोग किया गया। इन्होंने आयोग का गठन, ये प्रधानमंत्री नेता विरोधी ने लोग चीफ जस्टिस करते थे, संविधान बदल दिया और अकेले प्रधानमंत्री उनके द्वारा नामित मंत्री आयोग का गठन करने लगे। अब आयोग वही करता है जो ऊपर से उसे इशारा किया जाता है। अभी SIR में हमारी माताओं बहनों को कितनी दिक्कत हुई वोट बनवाने में,
ये वोट काटना चाहते थे सबका, ये समझ रहे थे क्यों हम लोग जागरूक नहीं है, हम लोगों का वोट सब कट जाएगा और खाली चंद लोगों के वोटों से सरकार बना लेंगे। लेकिन हम बधाई देते हैं आप सबको, अपनी माताओं बहनों को भी, कि इन्होंने अपने मायके में टेलीफोन करके वहां से कागज मंगा के लेकिन अपना वोट बनवाने का काम किया। ये वोट डालना हमारा अधिकार है, हमें संविधान ने अधिकार दिया है कि हम जिसकी सरकार बनाना चाहेंगे उसकी बनेगी। और ये अधिकार भी हमारा हमसे खत्म किया जा रहा था। बिहार में करोड़ों वोट काट दिए गए, तब तक ये लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन आयोग नहीं माना। लेकिन अब की बार जो बिहार में काट दिए गए थे, उससे हम सब लोगों ने सबक सीखा और आप लोगों ने अपने वोट बनवाए। हम हमारे सब बुजुर्ग भी बैठे हैं कि घर में अपने बच्चों को पढ़ाना जरूर। बाबा साहब ये कह गए थे समझो हमें क्या बात है रे, सुनो वैसे अपने अधिकार को नहीं समझेंगे